नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और एक बार फिर से अभिनंदन। और आपके चेहरे, चमके हुए चेहरे दिखाई देने चाहिए। चेहरों पर एक चमके हुए मतलब ऐसे चमकना नहीं होता, तेज दिखाई देना चाहिए कि हम फिर से वहीं लौट आए हैं जहां से हमने क्यों कहता है जहां हमने अंत किया था। लेकिन अंत कभी नहीं होता। अंत वो कहता है ना कि किसी चीज के टूटने में नए जीवन का सृजन भी होता है, वही बात है। तो हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड थर्ड की शानदार टेस्ट सीरीज। सेकंड ग्रेड में हजारों स्टूडेंट्स तक आप लोगों के सहयोग से जो टेस्ट सीरीज पहुंची, और सबके मुख पर एक ही चर्चा थी सेंटर्स पे कि सर ने बहुत अच्छे पेपर्स करवाए। उस उन सभी साथियों को करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आप कहेंगे सर इतने दिन गैप कैसे दे दिया। इतने दिन देखो गैप आ जाता है, और गैप के बाद जो बढ़िया क्वेश्चंस आपके समक्ष आ जाएंगे वो एक बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी। और आप देखेंगे उसका फायदा आपको कितना अच्छा नजर आता है ना। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक, विषय हिंदी, पेपर फर्स्ट है। कुल 40 प्रश्न पत्र करवाऊंगा, 4000 प्रश्न होंगे। रोज रात को 9 बजे मिलेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि सभी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह टॉपिक डालूंगा और उसी टॉपिक को रात को मैं हल करवाऊंगा। एक चीज और, बाई चांस देखो 40 दिन है, आप जान सकते हैं कि रेगुलर 40 दिन, आप जान सकते हैं कि रेगुलरिटी में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं आ सकती है। तो इसलिए अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं लेता हूं तो उसकी सूचना भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप टेलीग्राम पर जुड़े रहें, आपको निश्चित रूप से सूचना। प्लस जैसे ये पेपर कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के और अपने पास। एक बात याद रखें, इस बार मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक फाइल तैयार कर लें, उसमें ये 40 प्रश्न पत्र आप सिलेक्ट करते जाएं। आप लास्ट समय इनमें से कुछ क्वेश्चन देखो, अभी जो टफ क्वेश्चन लगे ना उनको पीडीएफ निकाल के गोले कर लेना, ताकि पेपर में जाने से पहले उन्हीं को देखते हुए जाना। इस बार मैंने थोड़े प्रश्नों का स्तर जो है वो कठिन भी किया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर जो आया था बहुत जबरदस्त पेपर आया था, तो इसलिए थोड़ा कठिन स्तर भी किया है, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिले। कुछ सरल भी हैं। और एक चीज और, हाँ, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज है। देखो हिंदी की जो वहां जो टेस्ट सीरीज है, वो जो 399 की जो टेस्ट सीरीज है, उसमें आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल समझ रहे हो आप? उसमें जो 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, जो 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, उसमें वही रेशो रहेगा जो आपके फाइनल पेपर में होगा। जैसे उसमें कैसे 65 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे, 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होंगे, 5 क्वेश्चन जो हैं वो सीईटी के होंगे। इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चन के पेपर्स हैं, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप वो जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें वहां पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और यहां पे ये 40 प्रश्न पत्र है वो मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क ही करवाऊंगा, और उसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं वापस, तो सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में वंदना करता हूं, और वंदे वाणी विनायकों के अगर हम कार्य का आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जबरदस्त लाइक कर दीजिए, और सभी अपने अपने, आज पहला वीडियो है इसलिए आपसे ये मेरा निवेदन है कि प्लीज आप सभी एक बार इसका लिंक कॉपी कीजिए और उसको स्टेटस पे जरूर लगाएं, और अपने साथियों को शेयर कर देना स्टार्टिंग, क्योंकि लास्ट समय जब आएगा ना तब आपके पास इतना समय नहीं होगा। तो अभी देखो, पिछली बार मैंने 15-20 दिन पहले शुरू की थी, इस बार मैं 1.5 महीने पहले शुरू कर रहा हूं। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, तो आपको इतना तो करना बनता ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, वंदे वाणी विनायक को मां सरस्वती को प्रणाम करें। सरल से हम कठिन की ओर चलेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची सर्वनाम है। यानी पूछने का तात्पर्य सीधा सा हो गया कि इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम किस किस में है। तो हम तुम ये वे, आप कुछ, जो यह, जो कोई वह स्वयं, मैं तुम आप किसी। अब यहां पर आपको यह बताना है कि किसमें सभी पुरुषवाची सर्वनाम मौजूद हैं। बस मतलब प्रश्नों का स्तर आप देखेंगे तो आपको सरल नजर आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकदम सरल ही क्वेश्चन हो। शानदार प्रश्न है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? आप याद रखें, सरल प्रश्नों के चक्कर में कई बार केवल यहां ये 3 देख लो और लास्ट में ये देखो ही नहीं, है ना। इधर यहां देखोगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सभी पुरुषवाची सर्वनाम है।
बिल्कुल आप आंसर की तैयार कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं आप आंसर की तैयार कीजिए। और सबसे पहले मुझे जो व्हाट्सएप नंबर 70 23 92 97 87, जो मुझे सबसे पहले इस बार थोड़ा अपने पास टाइम खूब है तो बढ़िया तरीके से हिंदी में तो आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गजब करवा दूंगा। तो इसमें इस बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का नाम अगली क्लास में उच्चारण करेंगे, सबसे पहले आंसर की किसने भेजी। तो उसके लिए पूरी क्लास देखनी जरूरी पड़ती है, देखते हैं कौन कौन होते हैं। ठीक है, रोज मैं 3 नाम बताऊंगा, तो इससे थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा मतलब कहता है ना कि हलचल रहेगी, बढ़िया रहेगा, थोड़ा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताइए। संज्ञा शब्द से बना एक विशेषण, ये चारों के चारों विशेषण है क्या, पहले तो ये देख लीजिए, फिर आपको ये देखना है कि कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, चालू, हंसोड़, भुलक्कड़ या लखनवी। आप फटाफट इसका आंसर देखिए। आप देखेंगे तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए किससे बना है। ये बना है चाल से, ये बना है हंसना, हंसना क्रिया से आया है, ये बना है भूलना, ये बना है लखनऊ, ये बना। अब बताइए संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा लखनवी। कौन सा हो जाएगा, लखनवी। ठीक है, कोई डाउट। हंसना क्रिया है, चाल खुद भाववाचक संज्ञा ही है। ठीक है, अच्छा ये तो संज्ञा शब्द से बना, बिल्कुल ये बात है, संज्ञा शब्द से बना, फिर तो ये चाल गलत, ये क्या था, चलना, चलना से क्या बना, चाल, और चाल से क्या बना, चालू, ये बना सकते हैं हम, है ना, चाल और चालू। समझ रहे हो बात को। तो ये लंबा प्रोसेस है, तो ये तीनों के तीनों तो क्रियाओं से हैं और ये लखनऊ से। अब इस तरीके से हम अगर प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़े तो कंफ्यूजन किसी के भी हो सकता है, तो ध्यान रखें इसका राइट आंसर होगा लखनवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संबंधवाचक सर्वनाम दिमाग में पहले आना चाहिए कि इसमें क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि संबंधवाचक जो सो, तो आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब इनको देखते ही आपको पता है भाई संबंधवाचक में मेरे दिमाग में एक शब्द आता है कि जोड़ा देखना है। क्या देखना है, जोड़ा। तो यहां जो सो जितना उतना जैसी वैसी, जोड़े 3 मिल गए, इसमें जोड़ा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कर लगा होता है, जिसमें क्या लगा होता है, कर लगा होता है। पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें क्या लगा होता है, कर लगा होता है। तो अब आप देखिए, मोहन पत्र लिखता रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। कितने अच्छे ऑप्शन है, आप देखिए। यहां कर देखते ही कुछ लोग दिमाग में अलाएंगे ही नहीं कि हाँ कर मिल गयो आपा ने, तो आपा तो कर मिल गयो, टैक्स मिल गयो, चलो वही कर दो ना भैया, पार कौन पड़े, है ना। तो ये है खेल कर। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, पूर्वकालिक ये क्रिया होती है कि जब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया से पूर्व कोई और काम संपन्न होता है, यानी कोई और क्रिया संपन्न होती है, तब वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो जैसे खेल कर पढ़ने बैठा, कूद कर आया, दौड़ कर आया, चल कर गया, है ना, चढ़कर बैठा, इस प्रकार से जो होती, तो यहां पे पूर्वकालिक क्रिया इसमें है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप देखिए मध्यम पुरुषवाचक दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आप, तू, तुम वगैरह आ जाना चाहिए, है ना। आपने तो कमाल कर दिया, ये तो साहब मिल गया हमें। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, तो ये यहां पर आपने मिल गया। तुम भी मिल गया, तुम दिल्ली कब से आए, आप बहुत अल्ले साहब, चारों में ही आप मिल गए। अब क्या करें, तो आप में से बहुत से आंसर राइट आ चुके हैं। हम जानते हैं कि इस वाक्य में ये जो आपने है ये अन्य पुरुष का है। क्यों है अन्य पुरुष, मैं वक्ता आपके सामने जब कोई बात बोल रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष हो, और मैं किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए जब आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आप बहुत अच्छे, ये तो तीसरा व्यक्ति है ना, जब मैं तीसरे व्यक्ति के लिए आदर सूचक आपका प्रयोग करूंगा तो अन्य पुरुष में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी
तीनों के तीनों शब्द। अभी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा था निम्न में से द्विगु समास किसमें है, तो उसमें जो एक ऑप्शन था उसमें क्या है कि ए बी सी डी, उसमें दो दो शब्द थे। कितने शब्द थे? दो दो शब्द थे। अब उसमें क्या था, ए ऑप्शन था या कौन सा, उसमें एक जगह इकहरा लिखा हुआ था शायद, तो वो तो था, बाकी तीनों में कहीं पर द्विगु समास नहीं था। अब कई लोग उसे डाउट इसलिए मान रहे हैं, उसे डिलीट इसलिए करवाना चाहते हैं कि दोनों में नहीं है। अरे साहब, प्रश्न की लैंग्वेज ये पूछी थी किस ऑप्शन में एक द्विगु समास का उदाहरण है, तो उस एक में था ना। उसने ये थोड़ी कहा था कि सभी शब्द द्विगु है। यहां पर ये क्या कह रहा है, सभी शब्द भाववाचक होने चाहिए। तो प्रश्न की लैंग्वेज विशेष इंपॉर्टेंट होती है। आपसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सरल प्रश्न समझकर जल्दबाजी ना करें, है ना, तो याद रखें। तो इसमें देखिए आप लोग, ये पूछ रहा है किसमें सभी शब्द भाववाचक, तो देखिए हम जब इसको ध्यान से देखते हैं, अकेलापन, वृक्ष, तो ये वृक्ष नहीं है। इधर देखते हैं तो सूर्य नहीं है। इधर देखते हैं तो ये शेर नहीं है, ये भाववाचक नहीं है। जबकि लालिमा, उलझन और गर्जन, ये तीनों के तीनों क्या दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो हैं भाववाचक हैं। तो राइट हो जाएगा ए। उसके बाद आप देखिए 7, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण का भेद नहीं है, बिल्कुल। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? तो आप देखिए गुणवाद विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए, जल्दी से राइट आंसर फटाफट दीजिए बिना सोचे समझे। विशेषण के भेद कितने? तो आप में से बहुत से दे देंगे 4, लेकिन आप जानते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक जो है वो 5 मानती है, व्यक्तिवाची विशेषण भी मानती है। यहां पर ये पूछ रहा है कि विशेषण का जो भेद है वो कौन, तो देखिए गुणवाचक होता है, परिमाण संख्या होता है, ये कोई विशेषण नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर। उसके बाद आप देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मैं देखो स्पीड से नहीं चल रहा हूं, लेकिन कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए, तो वो मेरा प्रयास रहेगा, हमेशा रहेगा। और आपको बता दूं, अंतिम लास्ट के अंदर मैं हमेशा कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम शब्द, कुछ अनेकार्थी, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए शब्द, इस प्रकार से लगभग 10-10, 15-15 आपको डेली करवाऊंगा। रीजन, मुझे ऐसा लगता है कि व्याकरण में अगर बच्चों को यह तैयार करवा दिया जाए तो वोकैबुलरी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए लास्ट में वो भी चीजें हैं, ध्यान दे। सार्वनामिक विशेषण बताओ, इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक, अच्छा सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा के पहले आते हैं, जो संज्ञा के बाद आते हैं, जो सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें। तो आप जानते हैं सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा से ठीक पूर्व आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या उन्हें निर्देशवाचक विशेषण या उन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो इनके 3 नाम है, सार्वनामिक, निर्देशवाचक, संकेतवाचक, और ये हमेशा क्या आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। ये क्या आते हैं? हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनमें से कौन से स्वर परस्पर स्वर्ण सजातीय वर्ण कौन से हैं? क्या है? सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं? तो सजातीय एक ही जाति के, तो ये तो अलग जातियां हो गई, ये अलग जातियां हो गई क्या? ये देखो, ये देखो। अब आप में से कई सोचेंगे यार ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। अब पूछ तो ये सजातीय रहा है और मिल रहे 3 हैं। अरे विजातीय पूछता तो मैं तो कर देता, लेकिन देखिए ये सारे के सारे विजातीय ये है। सजातीय कौन सा है? केवल ये है, क्योंकि यहां पर तो ये क्या है? ओ है। तो क्या होगा? जैसे ए होता है तो ए किससे बनता है? अ प्लस ई, तो ओ किससे बनेगा? अ प्लस ऊ से बनेगा, या फिर किससे बनेगा? चाहे ऊ कुछ भी कर लो, ओ वगैरह। बताओ देखें, हम दीर्घ संधि, वृद्धि संधि वगैरह करते हैं, तो यहां पे सजातीय है, तो ये ना एक ही जाति के। आगे चलते हैं, तात्कालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। ये क्या पूछ रहा है? तात्कालिक। तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया लगभग समान है, लेकिन पूर्वकालिक में कोई काम संपन्न करने के बाद वो आराम से भी कर सकता है। तात्कालिक में तत्काल में दूसरी क्रिया संपन्न होती है। जैसे के लिए सही, तो इसमें खाना खाते ही सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा। तो देखिए ये तो है अपूर्ण अकर्मक है। क्या है ये? अपूर्ण अकर्मक है। महावीर ने पाठ पढ़ा, ये है सकर्मक है। क्या है? सकर्मक। वह फुटबॉल खेलता रहा, अब देखो खेलता रहा, तो ये कुछ भी हो ये सकर्मक क्रिया है वैसे देखा जाए तो।
और उस तरीके से आप करोगे तो संयुक्त क्रिया वगैरह मुख्य क्रिया। यहां खाना मुख्य क्रिया तो है सो गया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, खाना खाते ही सो गया, तो खाना खाते ही सो गया इसका मतलब तात्कालिक क्रिया हो गई। जैसे उसमें हमेशा कर लगा होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ते ही, खाते ही, पीते ही, सोते ही, उठते ही। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। जेब से पैसा निकाला में क्रिया कौन सी है, जेब से पैसा निकाला, बताओ, देखिए फटाफट इसका आंसर दो। जेब से पैसा निकाला, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखो इसके जिसमें क्रिया जो होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक। कैसे हम जानते हैं, मैंने आपको एक नियम बता रखा है सकर्मक अकर्मक पहचानने को। सबसे पहले वाक्य में क्रिया ढूंढ लो और उसके बाद उस क्रिया को करने वाला, मैं कर्ता कभी नहीं बोलता हूं, उसको करने वाला ढूंढ लो और तीसरा बीच में क्या लगा दो, क्या लगा दो, फिर प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले इस वाक्य में क्रिया क्या है, निकाला। निकालने का काम किसने किया, वो है ही नहीं, मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं है करने वाला, तो सीधा क्या लगा के प्रश्न बना दो। तो क्या निकाला, उत्तर आ गया पैसा। क्या निकाला, उत्तर आ गया पैसा। और आप में से जो विद्वान साथी और भी बैठे हैं उनको इससे भी आगे का एक स्टेप बता देता हूं। जो उत्तर आता है उसके साथ को लगा के चेक कर लो कि जेब से पैसा, उत्तर आया पैसा निकाला, पैसे को निकाला, सेट बैठ रहा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर था। इसका मतलब जो आपका आंसर था वो राइट था। और अगर सेट नहीं बैठे इसका मतलब वो आपने गलत प्रश्न बनाया, तो गलत उत्तर आ गया, तो सेट नहीं बैठेगा को, क्यों, को हमेशा कर्म के साथ ही सेट बैठेगा। क्लियर बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर सकर्मक हो गया। आगे देखिए, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है। अब की बार पूछ रहा है संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है। अब आपको यह देखना है। तो देखिए ये तो बना है साहब सरल से, तो ये क्या विशेषण है क्या, ये बना है वीर से, क्या विशेषण है क्या, ये आपको डिसाइड करना है। ये बना है मानव से, ठीक है, ये बना है सुंदर से। तो कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है जो विशेषण से नहीं बनी है। तो आप देखिए इसमें मानव, मानव खुद संज्ञा है, मानव संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन गया, मानव से मानवता। बाकी तीनों सरल, वीर, सुंदर ये विशेषण है। आगे चलते हैं। देखिए किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आपको ये देखना है। तो आप देखिए, आज मेरे घर कोई आया होगा, आज मेरे घर कोई आया होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, ठीक है। आज मेरे घर कोई आया होगा, तो ये तो निश्चय है क्या, बताओ। देखिए सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है ना, कि गुरुजी देरिया कहां लिखा हुआ है ना, सामने आपका ध्यान भटकने लगेगा ना, वहां मैं इस टाइप से कुछ ना कुछ बोल दूंगा ताकि आपका ध्यान वापस आए। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वो मेरा है। यह कार्य कोई ना कोई तो कर रहा होगा, है ना, कर ही रहा होगा, कर ही लेगा, सॉरी। और तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, मतलब बड़े अच्छे वाक्य। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, ये पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां नहीं है। यह कार्य कोई ना कोई तो कर ही लेगा। अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा यह, क्या आ रहा होगा, यह। लेकिन यह भी अच्छा प्रश्न है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों, क्योंकि आपको, आप में से बहुत से आंसर ये बताएंगे, लेकिन याद रखें, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यह सार्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि यह के बाद तुरंत क्या आ गया, कार्य। यह विशेषता किसकी बता रहा है, कार्य की, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए यहां नहीं होगा। जो दूर की वस्तुओं के लिए वह आता है, निकट की वस्तुओं के लिए यह आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम है वह मेरा मकान है। क्यों सर, ये जो आया है ना साहब, जो का जोड़ीदार होता है सो, जो का जोड़ीदार कौन सा होता है, सो। जो का जोड़ीदार कभी वह नहीं होता। सर सो का मतलब तो वह ही होता है, होता होगा मतलब, लेकिन जो का जोड़ीदार है सो वह नहीं है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलिए। हाँ एक चीज और है, देखो मैंने कहा मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्लास खत्म होते ही सर पीडीएफ 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 मैसेज करना स्टार्ट कर दो। मैं अपने आप कर दूंगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैसेज करोगे तो फिर आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा, कईयों का ईगो हर्ट हो जाता है। एक मैसेज आया कि गुरुदेव आप मेरा रिप्लाई नहीं करते, इसलिए आज के बाद आपसे आपको ब्लॉक कर रहा हूं, आपके कोई मैसेज नहीं देखा जाएगा। अरे वाह, मैंने कहा भाई मौज कर दी तूने तो, बेटे मौज कर दी आज तो।
मुझे ब्लॉक कर दिया, बोला कि आप मेरे रिप्लाई नहीं करते इसलिए मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं। ईमानदारी से, मेरे तो आंसू ही आ गए, चलिए कोई बात नहीं। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब ये पूछ रहा है मानवता के संज्ञा शब्द। अब इसको यूं मत ले लेना कहीं कि मानवता शब्द जिस संज्ञा शब्द से बना है उसमें कौन सी संज्ञा है। भाई अगर मानव मानव से बना है इसमें पूछे तो हम जातिवाचक कर देंगे। कौन से कर देंगे? जाति। लेकिन ये सीधा पूछा है मानवता का संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मानवता का संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक है। आगे देखिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अब की बार आप देखो संबंधवाचक। संबंधवाचक अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर यह है, नहीं वह है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। और तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, तो तेते और जेती लंबी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? क्या पूछ रहा है? द्विकर्मक क्रिया। आपने आज तक बचपन से क्या पढ़ा है? द्विकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाओं में द्विकर्मक होती है। हो सकता है यहाँ प्रेरणार्थक हो, चलो मुझे तो बताओ द्विकर्मक क्रिया का वाक्य हो। बच्चे सारी मिठाई खा गए, श्याम केले और अंगूर खाता है, राम और श्याम घूमने जाते हैं, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। बताइए, देखिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी जानते हैं द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है इसके साथ को लगा होता है, एक कर्म होता है जो विदाउट जो विभक्ति होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जिसके साथ को लगा होता है वो हमेशा प्राणीवाचक कर्म होता है। क्या होता है? प्राणीवाचक कर्म होता है। इसको हमेशा अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। इसमें संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ये हमेशा क्या होता है? गौण कर्म होता है। तो फिर दूध क्या होता है? दूध मुख्य कर्म होता है। इसमें कारक कौन सा होता है? इसमें कारक कर्म कारक होता है। यह उत्तर में निकल के आता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। और कर्म कारक हो गया, और ये हमेशा अप्राणीवाचक होता है। क्या होता है? अप्राणीवाचक होते हैं। याद रखें, जिस हिसाब से आजकल पैटर्न बदल गया है पेपर्स का, उस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और फिर पूछ लिया कि प्राणीवाचक कर्म में सदैव संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक जो होता है वो द्विकर्मक क्रिया में संप्रदान कारक जहां होता है वो कर्म अप्रत्यक्ष कर्म होता है। जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है उसे गौण कर्म कहते हैं। इस तरीके की लैंग्वेज बना सकते हैं। लेकिन जिस बंदे को ये पता है उसके लिए तू बना ले, तेरी हिम्मत है जितनी लैंग्वेज बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूर्ण रूप से तैयार रहो। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो किस वाक्य में? यह पुस्तक मेरी है, बाहर कोई खड़ा है, आप क्या लाए हैं? मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए अनिश्चय। अब आप जिन्होंने पढ़ रखा है कि कोई, किसी और कुछ, अब उनके बड़ी समस्या हो जाती है। कैसे भाई? वो ये तो अलग कर देंगे, ये तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, वो ये तो अलग कर देंगे। उसके बाद उन्हें दिमाग में दिखेगा कोई, फिर आप क्या लाएं तो इसको भी अलग कर दें, फिर यहां दिख जाएगा कुछ। लेकिन आप जानते हैं कि रुपए की क्या विशेषता है? कुछ। तो ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया ना, कुछ रुपए। कैसा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों? रुपए की संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन यहां देखिए, ये है क्या है? ये है सर्वनाम अनिश्चयवाचक। कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, कौन है मुझे नहीं पता, कोई हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन आप जानते हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प। इनमें टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5। और आप सबने सही उत्तर दिया है, 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है? अब रोड़ो कर दियो, अब सर 11वां, तो सीधी सी बात है, क वर्ग 5, च वर्ग 5 10, 11वां आ गया ट। कौन सा आ गया? 11वां ट आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमारे एक्सरसाइज के लिए अच्छा है। आगे देखिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाई ये संज्ञाएं हैं चारों के चारों, लेकिन इसमें एक संज्ञा ऐसी है जो सर्वनाम से बनी है। किससे बनी है? जो सर्वनाम से बनी है, और आपको वही संज्ञा पहचाननी होगी। तो आप जानते हैं मम से ममत्व बनती है, बाकी सम, बड़प्पन, लड़कपन ये नहीं है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी
भाववाचक संज्ञा नहीं है, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। जातिवाचक से बना यानी 3 जातिवाचक से बने हुए भाववाचक हैं और एक नहीं है। तो देखिए, ये मजदूर, ये खुशहाल, ठीक है, ये दलाल, ठीक है, ये चोर। तो आप देखिए, मजदूर, दलाल, चोर, ये 3 व्यवसाय हैं एक तरह का, है ना। खुशहाल, ये विशेषण है। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशहाली। क्या हो जाएगा? खुशहाली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित, मतलब संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से बना है? तो आप देखिए, ये संज्ञा से बना है क्या? ये तो स्व से बना है, ये वह से वैसा बन गया, ये काया से बना है। तो आप खुद देखिए, ये तो मूल विशेषण है, ये तो क्या है? मूल विशेषण है। तो आप देखिए, काया से कायिक बना, ये पूछ रहा है संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण, तो काया से क्या बन गया? कायिक बन गया। समझ आ रही है? क्लियर बात? आगे चलिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखते हैं चलो क्या कहना चाहता है। इस टाइप का आया था ना सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं। कुछ सर्वनाम का वचन एवं काल के अनुसार रूपांतरण होता है। देखते हैं। कोई का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है, दोनों वचनों में समान। देखते हैं। कुछ सर्वनाम सभी वचनों और सातों कारकों में एक समान प्रयुक्त होता है। यह कह रहा है एक समान प्रयुक्त होता है, और यह कह रहा है रूपांतरण होता है। कुछ का प्रयोग छोटे छोटे क्षुद्र जंतुओं एवं निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर होता है। यह तो पता। अब देखिए, जो कुछ है ना, उसका रूपांतरण नहीं होता, उसका रूपांतरण नहीं होता। वो अपने भाई कुछ का क्या रूप बनाओगे? जैसे कोई है तो कोई का किसी बना लिया, किसी का बहुवचन करके किन्हीं बना लिया, क्या, लेकिन क्या का, कुछ का, इनका रूपांतरण नहीं होता। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। आगे चलते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मैं प्रतिमास शिव मंदिर जाता हूं, क्या यह प्रत्येक वाचक विशेषण है? क्या प्रतिमास शिव मंदिर जाता हूं। चारों कुत्ते भौंक रहे हैं, आवृत्तिवाचक है क्या? चारों कुत्ते। 62 लोग आ रहे हैं, गणनावाचक विशेषण है क्या? देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चारों कुत्ते, 62 लोग, प्रतिमास, 7वें दिन। मुझे जहां भी जिस किताब से अच्छा प्रश्न मिलता है, मैं वहां से वो प्रश्न जो है चुनता हूं, है ना। बढ़िया बढ़िया प्रश्न। वो कहता ना कि हिंदी में वो दो है, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बारी, है ना। तो वही बात है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो चुन लेता हूं, और चाहे वो किसी भी किताब से, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये आपके किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, ऐसे प्रश्नों का मैं चुनाव करके ला रहा हूं। तो इनको समझिए। अब ये 4 प्रत्येकवाचक आवर्ती गणना क्रम एक ऐसा है जो बिल्कुल गलत है, और आपको वही गलत जो है वो पहचानना है, और आप बताओ देखिए कौन सा होगा वो राइट आंसर। अब देखिए, प्रतिमास प्रत्येकवाचक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रतिमास जो है वो प्रत्येकवाचक है। क्लियर है ना? फटाफट देखिए, राइट आंसर आना चाहिए। बीच बीच में देखो कमेंट्स वगैरह, लाइक्स वगैरह आना चाहिए। एक सेकंड। सेकंड ग्रेड में एक वो पद क्रम वाला प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में। ये पेपर कहाँ है? ये नहीं है शायद, मेरे पास नहीं है लग रहा है। मैंने आपके जितने भी पीछे व्याकरण के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे सारे अपलोड करने का प्रयास है मेरा। सारे के सारे क्वेश्चन यहां लेके आऊंगा। तो देखो, प्रतिमास पदक्रम वाला, इसमें विशेषण की बात नहीं थी, उसमें विशेषणों कुछ कथन तो था शायद विशेषणों। देखो, ये तो पहले ही मैच हो गया, प्रत्येक प्रतिमास प्रत्येकवाचक, ठीक है। 62 लोग निश्चित संख्या है भाई, गणना है, निश्चित संख्या है। 7वां दिन, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रम है। ये मैं बहुत सेकंड ग्रेड के दौरान में बता चुका हूं बहुत बार, ठीक है। ये जो चारों कुत्ते, दोनों कुत्ते, ये क्या आवृत्ति होती है क्या? तो सर, ये आवृत्ति थोड़ी होती है। ये क्या होता है? समुदाय नहीं होता क्या?
दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, चारों के चार। तो आवृत्ति क्या होती है सर? फिर आवृत्ति होती है जैसे मेरे पास तुमसे दुगुना धन है, तिगुना धन है, चौगुना, पांच गुना, छह गुना, सात गुना, ये होती है आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये। तो जो संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके जो छह सात भेद हैं उनमें उनको भी अपने को पढ़ना है इस बार, क्योंकि आप जब 70/70 का टारगेट लेके चलोगे तब जाकर आप जीत हासिल कर पाओगे। और ये 40 प्रश्न यानी पेपर 4000 प्रश्न जो होंगे वो आपके 70/70 सही करवा देंगे। लेकिन उसके लिए जो रेगुलरिटी चाहिए वो आप लोगों में बहुत जरूरी है। और मैं कितनी जरूरी है बताऊंगा। देखो पहले इसको देख लेते हैं। निम्न में से अनुचित कथन को चुनिए। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या क्या है? 4 है, बिल्कुल 4 है। अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह वर्ण माने जाते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। प्लुत स्वरों का प्रयोग हंसने, रोने तथा संगीत शास्त्र में किया जाता है। प्लुत का क्या? हाँ चलो देखते हैं। ड़ ढ, ड़ और ढ दोनों वर्ण कंपन जात लुंठित वर्ण कहलाते हैं। आप जानते हैं कि कंपन जात और लुंठित वर्ण कहते हैं र को। तो सर इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात या फिर उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। तो इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये। हाँ तो बात कर रहा था मैं रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्यों जरूरी है, नियमितता क्यों जरूरी है? आप में से कई ये क्या करेंगे, हम तो सर अगले दिन पेपर देख लेते हैं। एक आदत बनेगी कि साहब 9 बजे हमें जाना ही जाना है, क्लास देखनी ही देखनी। आदत बनाइए, बहुत जरूरी है रेगुलर। वरना ये होगा कि कुछ स्टूडेंट ने, अभी आपको पता है एयरफोर्स में थे यादव साहब, उन्होंने सेकंड ग्रेड का बोला सर हमें पता नहीं चला। देखो उनकी तो उनका कोई दोष नहीं। तो आप सोचिए उन्होंने रात को 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बोला कि सर मैं तो कंटिन्यू आपके पेपर देख रहा हूं, आज एक ही दिन में देख लूंगा। उसका ठीक है, उनकी मजबूरी थी, उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना अभी आप देखते हो ना उसका लाभ मिलेगा। इस बात को विशेष याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किसमें है? आप मुझे बताओ सकर्मक क्रिया। अब मैं क्या करूं, सांप रेंगता है, राधा अभी जयपुर होकर आई है, मालिक ने नौकर से चाय बनवाई। सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो जल्दी से बताओ। आप जानते होंगे कि सकर्मक क्रिया के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं जानना। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है। ये बात जिसके दिमाग में आई उसने वाक्य पढ़ते ही उत्तर दे दिया कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है। आगे चलते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा, सर्वनाम कौन सा है? स्वतः में सर्वनाम कौन सा है? बताइए, देखना फटाफट बताया, जल्दी बताया। हाँ तो सबने ठा है कि स्वतः रमया निजवाचक सर्वनाम है। किसो सर्वनाम है? निजवाचक। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा। अभी आया था, ये सेम वाक्य आ गया था, तो आप जान गए होंगे ये किस में आ गया? निश्चयवाचक में आ जाएगा। ये तो सेम, कुछ क्वेश्चन तो देखो रिपीट हो ही जाते हैं कितना भी कर लें। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप जानते हैं सेना, पुलिस, गुच्छा, समिति, सभा, सब है ना, समिति, सभा और अपने झुंड, गिरोह, ये सारे शब्द किस में आते हैं? तो ये सारे शब्द आते हैं कि क्या दे दिया भाई? सेना बहुत, हाँ ये सारे शब्द आते हैं जातिवाचक में। और जातिवाचक के कौन से भेद में आते हैं? समूहवाचक में आते हैं। अब ऑप्शन में चूंकि समूहवाचक है ही नहीं तो फिर आप कौन सा करोगे? सर ऑप्शन गलत है, डिलीट करो। अच्छा बड़ो बहुत है तू। जातिवाचक का भेद होता है समूहवाचक। अगर ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक ही होगा। आगे चलते हैं। आगे किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो एक जगह सर्वनाम बिल्कुल गलत है, देखते हैं वो कौन सा है। किस वाक्य? अपनी पगड़ी बांध कर आओ और इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, मैं प्रातःकाल के समय नित्य टहलता हूं। आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। अच्छा ये देखिए, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हुई कि नहीं हुई? बोला गुरुजी हो तो गई, है ना। तो बस यही राइट कर दो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? ये देखते हैं। ये बना है जहर से, ये बना है कांटा से, ये बना है रौब से, ये बना नीला से। नीला बनेगा भैया, ये देखो। तो ये नीला तो मूल रूप से विशेषण है साहब, उसको आप कैसे नील से बनाओगे? क्या नहीं बना सकते ना।
तो यही होगा। बाकी तीनों जहर, कांटा और रौब, ये तीनों संज्ञाओं से बने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आपको सब पानी, आकार, ये दिन, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, तो ये है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया फिर से आ गई है? तो अब की बार तो आप सही बताओ। वह खेल कूद कर पड़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो देखिए ये क्या है? ये है तात्कालिक क्रिया, लगते ही, है ना। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, ये कोई खास नहीं, रेलगाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी थी। ये देखिए खेल कूद कर पड़ेगा, मूल क्रिया पढ़ना, पढ़ने से पहले वो खेलेगा कूदेगा, तो राइट आंसर पूर्वकालिक के लिए कौन सा हो गया? ए हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऐश्वर्य, वीर, मनुष्य और गुरु, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप फटाफट आंसर दें। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? आपने सबने सही उत्तर दिया, ऐश्वर्य जो है वो भाववाचक है। तो सर वीर क्या विशेषण है? मनुष्य क्या जातिवाचक है? गुरु क्या जातिवाचक है? चलिए आगे चलते हैं। महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है, जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है? गजब। तो उसे, उसे यानी अन्य पुरुष, जितना उतना, आपको लग रहा है क्या संबंधवाचक भी होगा यहां पे? स्वयं, स्वयं निजवाचक भी लग रहा है? बोलो सर बिल्कुल लग रहा है। अब यहां पर तो गड़बड़ तो होनी निश्चित है, गड़बड़ तो होनी निश्चित है। क्यों होगी गड़बड़? निश्चित क्यों होगी गड़बड़? क्योंकि गड़बड़ इसलिए होगी कि कहीं ना कहीं इसमें आपको 3-4 सर्वनाम कंफ्यूज करेंगे, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, और आप देखिए, आप ढंग से देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप देखो, इसमें निजवाचक सर्वनाम तो है ना, ये निजता लिख दिया, खैर निजवाचक है। दूसरा इसमें अन्य पुरुषवाचक है ना? बोला सर है। और संबंधवाचक है, मुझे तो ये 3 नजर आ गए थे। अब बात करते हैं इसमें निश्चयवाची कहीं है क्या भैया? बोला गुरुजी निश्चयवाची तो कौन ही, ठीक है। प्रश्नवाची कहीं है क्या? गुरुजी प्रश्नवाची कौन दिखे? प्रश्नवाची नहीं, बात खत्म, बस। मैं कैसे सही हूं? ये तीनों ऑप्शन ही बता रहे हैं कि लग रहा था यहां पे सब कुछ, लेकिन इसका निजता, अन्य पुरुष और संबंधवाचक, यहां से इसका राइट आंसर डी निकल आता है। आगे देखिए, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? शक्ति संज्ञा है, इससे विशेषण बनाओ, शक्तिम, शक्त, शाक्त, तो आप जानते हैं शक्तिशाली बनेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प का कथन सत्य नहीं है? री का उच्चारण रे टोर शाणाम मूर्धा, सही बात है। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, बिल्कुल, हम य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिज्ञ, इन सही कर्णों है, कौन कर्णों नहीं? स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बिल्कुल सही बात है। तो गलत क्वेश्चन कौन सा है? 37 में सी हो जाएगा गलत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी 3 विशेषण है, चलो देखते हैं। भारतीय, मनुष्यता, दैनिक, ग्रामीण। ग्रामीण आदमी, दैनिक अखबार, भारतीय लोग, मनुष्यता, मनुष्य नहीं बैठा, ये विशेष ये संज्ञा है। जो जिसके साथ संज्ञा सेट बैठ रही है वो विशेषण, जिसके साथ संज्ञा सेट नहीं बैठी वो संज्ञा, बस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी शब्द, मेरे को कुछ भी ये क्या है? कुछ भी याद, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिसने भी खाया है, सराहा है, उसने मुझसे कहा मेरे को कुछ भी। तो आप जानते हैं मेरे को, ये सर्वनाम की अशुद्धि है। ये क्या है? मेरे को, आपको पता है विभक्ति साथ में जुड़ती है सर्वनामों के। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने? यानी 3 विशेषण है और तीनों की तीनों संज्ञा से बने। जल्दी से इसका आंसर बताओ, तब तक मैं टाइम देख लेता हूं कि टाइम क्या चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन खींचते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी खींचने पड़ेंगे। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? चलिए तो देखिए, भारतीय, दर्शनीय, आलसी, भारतीय, दर्शनीय और आलसी, बताएं। देखें, रक्षक, ये तो विशेषण आ गया रक्षा से, लेकिन ये किससे बना है? पिता से बना है। ये किससे बना है? कमाना, कमाना।
तो यहां पर इसको मैं यूं कर देता हूं, ये देखिए ये नहीं है। सुंदर शीतल कैसा, ये नहीं है और ये नहीं है, लेकिन यहां पर ये तीनों के तीनों संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं। आप तो जो नहीं है वो ढूंढ लो, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, नहा धोकर। अब बता दो, मुख्य क्रिया तो यहां है, लेकिन नहाना धोना तो क्या हो जाएगा, नहा धोकर। तो नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया क्या है, तो इस वाक्य में क्रिया है दोस्तों, कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है, बताएं। देखें, विशेषण से भाववाचक, तो यहां ये तो भाववाचक है ही नहीं पहली बात, और ये उड़ना से बना है, लेकिन ये पूछ रहा है विशेषण से भाववाचक बना है, तो ये तो उड़ना से उड़ान बना है, तो ये भी साफ नहीं है। ये दौड़, ये तो दौड़ना से, ये भी नहीं है, क्रिया है। ये देखिए, तो ये है उपयोगी। उपयोगी होता है विशेषण, और उपयोगी से हमने क्या बना दिया, उपयोगिता। तो विशेषण से जो भाववाचक बना है वो है उपयोगिता। जातिवाचक संज्ञाएं बताएं। जातिवाचक संज्ञा जो है कौन सी, ममता, मित्रता, श्याम और दुख। ममता, मित्रता, श्याम, दुख, इनमें से कौन सी है बताएं। देखिए फटाफट, ममता, मित्रता, श्याम और दुख। तो आप देखेंगे इसमें से कौन, ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा। तो अब सर जातिवाचक किसको करें, अब लास्ट में बची ममता, और किसको करो, क्या मित्रता को करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं है। श्याम, श्याम में जातिवाचक छोड़ो, श्याम तो एक नाम है, तो फिर लास्ट में कौन, तो सर ममता तो भाववाचक है ना। अब अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ममता तो हो ही नहीं सकती। ममता तो चाहे कैसे भी कर लो, अगर लड़की का नाम होगा तो भी व्यक्तिवाचक होगी, तो भी क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी, और अगर है तो भाववाचक। तो यहां पे ये पूछना चाह रहा है, ये भाव है, ये भी भाव है, ये तीनों तो है भाव, ये भाव नहीं है श्याम, है ना। तो यहां ये प्रश्न गलत पूछ रहा है, ये गलत प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ममता, मित्रता, दुख, ये तीनों के तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। और पूछना चाहिए था कि इसमें से आपको व्यक्तिवाचक कौन सी है, तो हम श्याम बता देते, श्याम एक नाम है ना। और कुछ डाउट तो नहीं हो रहा इस प्रश्न में, बिल्कुल ये प्रश्न गलत है। आप कम, देखो एक और बता दूं, सेकंड ग्रेड के दौरान भी हुआ था, अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट रह जाए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। डाउट का मतलब आपको कंफर्म हो कि भाई सर आपने ये गलत बता दिया, वैसे ऐसे तो देखो आप सब वापस लिख दोगे एक एक क्वेश्चन, तो मेरे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करो कि कमेंट बॉक्स में जाओ, ये लाइव कमेंट नहीं, सीधे कमेंट बॉक्स में जाओ, बोलो सर 44 नंबर प्रश्न में आपने सी बताया, मेरे अनुसार बी होगा, इसको जांच लें। मैं गारंटीज बोल रहा हूं, मैं खाली समय में या जब भी मैं मान लो थोड़ा सा खाली समय मिलेगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, आप निश्चिंत माने, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको गलत बिल्कुल नहीं बताना। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है दोस्तों, तो वो बनती है लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन या लड़की। तो बताओ, वो बनती है भैया लड़कपन। कौन सा बनता है, लड़कपन, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण। आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा में अक्सर क्या आते हैं, ये प्रश्न बहुत कॉमन है। आप कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक लाओगे, दिशा की लाओगे, या फिर कोई मूमल की लाओगे, एक्सवाइजेड कोई सी प्रेरणा की लाओगे, कोई सी भी बुक आती है मार्केट में, उसके अंदर जो है यही आएगी। कौन सी आएगी, गुण, दोष आदि। अच्छा, आप अभी कितने, जब ये क्लास आप तक पहुंचेगी, आप इतने जने लाइव हो, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जानते भी, आप में से बहुत जने जानते हैं कि मैंने शिक्षण विधियों को लेकर किताब तैयार भी की थी, और लेकिन मैं निकाल नहीं पाया, ये मैंने सेकंड ईयर के दौरान। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो क्या करने जा रहा हूं कि शिक्षण विधियां, जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको डेली 10-10 क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, ठीक है। पहले टेस्ट में मैंने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन नहीं डाले थे, आप जानते भी हैं, ठीक है, क्योंकि पहला टेस्ट था। मैंने कहा फिर मैं सूचना के लिए वीडियो बनाऊंगा, फिर बाद में टेस्ट स्टार्ट करूंगा, तो ये टाइम पास अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने ये क्लास दी है ना, ये एक तरह से सूचनार्थी क्लास है। इस पूरी पीपीटी में लगभग 125 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है। लेकिन आज लेट भी हो गए थोड़ा क्लास लेने में। आप देखिए कि टेलीग्राम चैनल है,
इस पर मैं आज रात 9 बजे के बाद या फिर कल सुबह मैं क्या कहते हैं उसे टॉपिक नंबर 2 डालूंगा, तो उसमें कुछ डेली 2-3 शिक्षण विधियां भी साथ में लूंगा। डेली 2-3 शिक्षण विधियां भी मैं हमेशा साथ में लूंगा, और वो शिक्षण विधियां 2-2 3-3 मैं आपको डेली करवाता भी रहूंगा। इसके अलावा जो किताब मैंने लिखी थी, उस किताब को मैं निकाल नहीं पाया। अब मेरा ये कि जिस दिन मैं आपको शिक्षण विधियों के पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, या बीच में कुछ क्लासेस ऐसी दूंगा जिसमें मेरी जो किताब के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो नोट्स वगैरह, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे करवाने का प्रयास रहेगा, या उसमें से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो बना बना के मैं आपको दूंगा। आपको वो क्वेश्चन किसी भी पहले की किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन मैं बनाने का प्रयास करूंगा और फिर आप तक क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस बार जो ये मुझे टाइम मिला है ना, इसका सदुपयोग देखिए मैं कितना बढ़िया करता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, आप रहना नियमित, और नियमित रहोगे और लगातार सहयोग करते रहोगे। जनवरी जनवरी आप सहयोग कीजिए, आप देखिए आपका जो अभी जो व्याकरण में स्तर है, अगर अच्छा है तो बेहतर, और इससे भी अच्छा होगा, और अगर औसत है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो गुण दोष आते हैं। जैसे मैं आज इस सूचनार्थ क्लास को फिर भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, लगभग 50-55 क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी जो टॉपिक क्लास 2 है उसमें करेंगे हम 125 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। आज मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपको। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो आप देखिए, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, अकर्मक क्रिया नहीं पूछ रहा, मतलब आपको सकर्मक वाला वाक्य ढूंढना है। तो मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। आप कहीं देखा बड्डो है जी को सकर्मक है, इं को नहीं हुआ। ठीक है, याद रखें, बालक पतंग उड़ा रहा था, तो क्या उड़ा रहा था? पतंग। तो सकर्मक क्रिया का वाक्य ये, बाकी तीनों के तीनों में क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर ऐसा मत करो, क्लास लंबी चलने दो। अरे थोड़ा धीरे, सहज सहज, सहज पके सो मीठा हो, है ना, सुना है ना, सहज पके सो मीठा हो। आराम से धीरे धीरे एक थोड़ी नियमितता आने दीजिए। आज मुझे ये भी देखना था कि वास्तव में पहली क्लास को लेकर कितने जने, जो अच्छा रिस्पॉन्स था टेलीग्राम पर, कितने जने लाइव आ पाते हैं, ये भी देखना था। कल देखिए, कल आपको लगभग 125 क्वेश्चन है, 50 आज हो जाएंगे, तो लगभग 75-80 क्वेश्चन, हो सकता है मैं थोड़ा 20-25 और ऐड करवा दूं तो होंगे। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, देखिए मैंने लास्ट में किस तरह से किया है ना, बताऊंगा अभी। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है क्या कहलाती है? वे क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती है क्या कहलाती है? तो बताओ, जो संज्ञा और विशेषण से बनती है आप जानते हैं, वो क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं कहलाती है, वर्तमान कालिक नहीं कहलाती, वो नाम धातु कहलाती है। जो क्रिया संज्ञा विशेषण सर्वनाम से बनती है ना, तो वो क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? सकर्मक क्रिया किस वाक्य में? राम सदा सोता रहता है, हरीश छत पर है, मन ललचाता है, राम ने रावण को मारा। तो आप देखिए, आप एक दिमाग में बिठा लेना, को जहां आ जाए ना वो सकर्मक है, बस बाकी तीनों में अकर्मक है। अब आप इसमें से कुछ कह देंगे सर ये तो भाववाच्य का उदाहरण है, इसलिए आप इसमें कैसे डाल रहे हो? लेकिन इन चारों ऑप्शंस में निम्नलिखित में से यही राइट आंसर है, बाकी तीनों में से कोई सा भी नहीं है। और को आ जाए ना, फिर वो सकर्मक में ही जाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे कहलाते। एक बहुत बढ़िया चीज है, जो विकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं? जो विकारी, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वो लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, कारक। इन तीन को दिमाग में बिठा लो। बहुत बार लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें ये चीज पूछी जाती है, तो इस चीज को भी थोड़ा दिमाग में बिठा लो। लिंग वचन और कारक के, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वे कहलाते हैं विकारी। अभी मैंने बता भी दिया, वे कहलाते हैं विकारी। और उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है? रामत्व, पंडित, इच्छा, चलना। भाववाचक संज्ञा शब्द पूछ लिया इसने। और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इच्छा ये भी एक तरह का भाव है, लेकिन यहां इसका रामत्व जो है वो होना चाहिए, रामत्व यानी भाव। लेकिन यहां इच्छा शब्द आने से इस प्रश्न में भी क्या है? दो दो आंसर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? दो दो आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, आज मैं इस क्लास को, अभी आप जाना मत, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, देखिए किस तरह से आगे तैयार किया है, तो आप देखेंगे जरूर, उसके बाद आप जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप देखें, क्वेश्चंस तैयार करने के बाद जो रेगुलर क्लास में आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, वो क्या है वो मैं बताना चाहता हूं आपसे। तो आप देखेंगे, हाँ जी,
यहां चलते हैं, ये देखिए इस तरह से अपने ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 111 क्वेश्चन इसमें है। और जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ऐड करके कल थोड़ी क्लास लंबी लूंगा मैं। आप देखिए रोज आपको इस तरीके से मिलेंगे। और ये पीपीटी जो है, पीपीटी अब कुछ बोल रहे हैं सर इसमें आप राइट आंसर लगा के ग्रुप में डाल दो, है ना। तो राइट आंसर लगा के तो मैं ग्रुप में नहीं डाल सकता। आप चाहो तो मैं पीपीटी डाल दूंगा, लेकिन पीपीटी से फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप क्या करो, थोड़ी मेहनत तो आप कर लो, एक रजिस्टर तो तैयार कर लो। मैं रेगुलर रहूंगा, फिर मैं कह रहा हूं विश्वास रखो, ठीक है। पर्यायवाची शब्द है, हेडिंग डाल ली। जैसे मैंने लिखाया आनंद, आनंद के पर्यायवाची, तो आनंद मतलब सुख, हर्ष, अमोद, प्रमोद, मोद, उल्लास, लुत्फ, आह्लाद। रोज आप अपने हाथ से जब 10-10 पर्यायवाची शब्द, युग्म, एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द लिखोगे ना, तो साहब याद होंगे लिखने से। और टाइम कितना लगेगा? सुख, हर्ष, आमोद, प्रमोद, मोद, उल्लास, लुप्त, आह्लाद, महात्मा, संत। अब देखिए ऋषि, ऋषि का मतलब होता है महात्मा, ऋषि का मतलब होता है संत, ऋषि यानी साधु, ऋषि यानी मुनि, है ना, मंत्र दृष्टा, महामुनि, ये हैं। रोज 10-10 लिखने की आदत डाल लो। इसी तरह से कमर, कमर को कहते हैं कटी, कट, तनु मध्य, ये भी कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था। श्रोणी भी कहते हैं, अब एकदम से पेपर में आ गया श्रोणी, अब अपने को पता ही नहीं है। लेकिन कह रहे सर 10-10 का ही फर्क पड़े। अरे बेटा एक सादे सब सादे सब सादे जाए जाए, और बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। रोज 10 इंटू 40 दिन कर ले, क्या होगा देख ले, देख ले, 10 चौक 40 कितने हो गए? 400 हो जाते हैं। ये तो छोटा सा है, बीच में और भी तो क्लासेस मिलेगी। कई बार तो मैं 10-10 पर्यायवाची, 10-10 विलोम शब्द एक साथ लाऊंगा। और विलोम शब्द जिस दिन लाऊंगा उस दिन तो मैं अब ये 400 है ना, तो मैं तो 100 ही करवाऊंगा हाईएस्ट, 100 पर्यायवाची कराऊंगा इंपॉर्टेंट, तो बहुत मैटर हो जाएगा। कुछ तो आपको भी याद है ना। इसी तरह कपट, कपट का मतलब दुराव, छल, धोखा, वंचना, वंचना भी बोलते हैं कपट, ठगी और दगा, ये तो हमें पता है, लेकिन वंचना और दुराव ये भी कपट के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे देखो, कुबेर, यक्षराज, कुबेर के पर्यायवाची, कुबेर के पर्यायवाची क्या है? यक्षराज, यक्षराज, यक्षपति, धनेश, धनपति, है ना, निर्वाहन, रुद्र शखा, किन्नरेश, धनाधिप। अब ये इस टाइप के जो है ना, मजा आ जाएगा पढ़ने का। मैं कहता हूं आप सर कौन सी किताब ले रहा हूं, पर ग्रेड 3 की तैयारी करा, रीट मेंस की तैयारी, किसी किताब की जरूरत कौन पड़े, पढ़ के तो देख 40 दिन। सर गारंटी लो कि गारंटी की चीज लू, गारंटी आ है कि डेली 2 घंटा थान दे देसू लाइव वार, गारंटी आ है डेली 3 घंटा ही पेपर ने बनाने वास्ते और समय खराब कर देसू। खराब थार वास्ते वो खराब है, मेरे लिए तो वो खराब को नहीं, मेरे लिए तो वो वास्तव में मेरा शौक है, मेरी रुचि है। और मतलब बहुत अच्छा लगा कि चलो एक पेपर तैयार करियो और बढ़िया तैयार करियो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छोटी मोटी गलती चलती रहे, बढ़िया पेपर तैयार करियो। बढ़िया पेपर तैयार करने के बाद मैं जिस टाइम थाने बतायो, और थाने बतायो आधा जना के सर मजा आ गया आज तो क्लास में, सर आज तो आपने बहुत बढ़िया, सर आप ये पर रेगुलर चलाना, सर आप ये करना, ऐसा लगता है वास्तव में जबरदस्ती। गुरु जी आज मारवाड़ी हिंदी मिक्स किया चला है, अब मारवाड़ी चाल सी, क्योंकि कारण बताएंगे 2-4 दिन में, है ना। तो आप समझिए, निर्वाहन, रुद्र सखा, कन्नरेश, धनादिप, है ना। इसी तरह गरुड़, आप जानते हैं इनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। गरुड़, नागांतक, नागारी, खगेंद्र, खगनाथ, है ना, वेंते, अही भोजी। अरे सोच के देखो, सोचो अही का भोजन करने वाला है गरुड़, इसलिए इसका नाम अही भोजी पड़ा। वेंते, नाग, नागों में आतंक छा जाता है, नागों का शत्रु है, खगों का इंद्र, सब में मतलब पक्षियों का राजा है। इस तरह से आप जब एक एक शब्द पर हम व्याख्या करेंगे, आप सीखोगे, मैं भी कितना सीखूंगा। क्या गुरु जी था वास्ते ही करो, हाँ मैं वास्ते ही करूं भाया, है ना। आप दोनों में देखो, जब मतलब जब आप तो सगड़ा मिलकर काम करसा ने, तो फिर मजा आसी। थे रोज लिख 100-10 पर्यायवाची मैं रोज लासूं। अच्छा थाने बताउण वास्ते कि अही भोजी रो अर्थ कई हुआ है, इरो मने पढ़ रहनो पड़सी कौन पढ़े, क्या कुछ थान तो हिंदी अरे कितना भी, मैं भी अभी एक मतलब एक स्टूडेंट ही हूं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, ठीक है। मैं टीचर लग गया, आप लोग लग जाओगे, हमें इतना ही गैप है। लेकिन मैं टीचर लगने के बाद भी मैं आजीवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या कहना था कि मैं आजीवन सीखता रहना चाहता हूं। तो हम जीवन में कितना भी सीख लें, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी तक नहीं सीखा है। मुझे जितना आता है उससे हजारों गुना ज्यादा जो मुझे नहीं आता है।
आपको जितना आता है उससे हजारों लाखों गुना जितना आपको नहीं आता है। तो हमें आजीवन सीखना ही सीखना है। ऐसे खिड़की का झरोखा, गवाक्ष, ये तो आपको पता संधि विच्छेद में बहुत बार आता है गवाक्ष। कितने शब्द हम नए सीखेंगे रे। सोचो, दरीचा, बारी, है ना, बारी तो अपन गांव में चले कि बारी बंद कर, बांडा बंद कर, है ना। वातायन, आगे देखिए फल, पुष्पज, फल का मतलब पुष्प, पहले पुष्प आता है, फिर पुष्प से फल का निर्माण होता है, इसलिए क्या नाम कर दिया, पुष्पज। गजब शब्द है, मजा आ जाएगा। मतलब आप में से वास्तव में अगर मैं जितना दिल से सोच रहा हूं उतना आप सोच रहे हो तो मजा आ जाएगा। मेवा, तरुज, तरु, तरु से जन्म लेने वाला। अरे सोचो, मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा था तरुज शब्द, मैंने जिंदगी, अल्लाह सर्जन तो था ना ज्यादा है मैंने, हाँ भैया तन ज्यादा हुआ है। तरुज शब्द, साखज, शाखों पे जन्म लेता, साखज, तरुज, पुष्पज, मेवा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आनंद आएगा, तुम रेगुलर रहो तो सही। आज तो सिर्फ इंट्रो क्लास है। आगे देखिए, बैल, बलिवर्द, वृषभ, अक्षधर, पुंगव, पुंगव नरेश पढ़ते आए हैं, आज देखो पुंगव बैल को कहते हैं। ऊक्षा, अंडवान, अनडवान, है ना, मनुष्य, नृ, मानव, मनुज, मानुष, आदमी, व्यक्ति, मधु, शहद, मकरंद, पुष्पासव और पुष्प रस। कितने गजब दोनों पर्यायवाची हैं। इस तरीके से अगर आप डेली मेरे साथ रहोगे तो आज जो ये रहे, कल हालांकि मैं इसी पीपीटी को कंटिन्यू करूंगा, फिर भी मैं इसमें नए ऐड करवा दूंगा। और बोलो, इसमें नए ऐड करवा दूंगा आप लोगों के लिए। मैं जिस हद तक मेहनत कर सकते हैं ना, उससे भी एक कदम आगे मेहनत करूंगा। आप लोग रेगुलर रहोगे तो बहुत मजा आएगा। रोज रात्रि आदत डाल लो। जो महिलाएं जो हैं, जो बहनें हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि खाने का टाइम थोड़ा जल्दी कर दो और या बोल दो कि 11 बजे बाद खाना खिलाऊंगी। बस क्लियर बात है। 9 से 10:30 तक तो पढ़ना है। और जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे मुझसे बड़े हैं, जो भाई बंधु हैं, उनसे एक ही बात कहना है कि अपन वास्ते नौकरी सबसे बड़ी है। नौकरी वास्ते जी जान लड़ा दो। बस 1.5 घंटा मांगता हूं, 1.5 घंटा मुझे दे दो। जो कोचिंगों में नहीं मिला है ना, उससे बेहतर दूंगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि 9 बजने वाले हैं और क्लास मुझे अपलोड करनी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कल मैं थोड़ा सा जल्दी आकर क्लास जो है तैयार कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि दोस्तों।